तो राइट डाउन वेव नंबर, वेव नंबर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वेव पास थ्रू इन ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना वेव पास हुआ? तो वेव नंबर कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ वेव पास इन पर यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर में कितना पास होगा? 1 सेकेंड में जितना नंबर ऑफ वेव पास होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। और 1 सेकेंड में जितना वेव पास होगा, सॉरी 1 मीटर में जितना वेव पास होगा उसको क्या बोलेंगे? तो डिफाइन कर रहे हैं हम, तो लिखो द नंबर ऑफ वेव पास, द नंबर ऑफ वेव पास, द नंबर ऑफ वेव पास पर यूनिट लेंथ, the number of wave pass per unit length, the number of wave pass per unit length। अब ध्यान देना, यहां पर मान लो हमने 1 मीटर का एक लेंथ लिया, अब इसके ऊपर हम वेव चल रहा है इसके ऊपर। अब हमें ये देखना है कि इसमें 1 मीटर के लेंथ में कितना वेव पास हुआ, मतलब वेव का नंबर मतलब साइकिल। तो यहां से यहां 1 साइकिल, यहां से यहां 1 साइकिल, यहां से यहां कितना साइकिल हो गया? तो यहां पर 5 वेव पास हुआ, यानी 5 साइकिल पास हुआ। तो नंबर ऑफ वेव यानी 5 वेव पास इन 1 मीटर लेंथ, दैट इज नोन एज, इस 5 को क्या बोलेंगे? वेव नंबर। समझ में आ गया? अब ध्यान देना, अगर मान लो 1 मीटर का लेंथ है, अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा वेव दूसरा चेंज कर रहा है। हम वेव को चेंज कर रहे हैं। अब यहां पर ये जो है 1 साइकिल, 2 साइकिल और 3 साइकिल, कितना वेव हुआ? 3 वेव। तो 1 मीटर के लेंथ पे कितना साइकिल हुआ? 3। अब हम इसमें थोड़ा सा देखते हैं, अगर ये इस लेंथ को हम किस नाम से जानते हैं? वेवलेंथ। इस लेंथ को हम किस नाम से जानेंगे? अगर लेमडा ज्यादा हुआ, लेमडा ज्यादा हुआ तो नंबर ऑफ वेव क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। इसका मतलब वेव नंबर में, ये वेव नंबर है, वेव नंबर में अगर देखो ये 5 अगर वेव बोलते 1 सेकेंड में अगर हम बोलते तो फ्रीक्वेंसी हो जाता है, वहीं अगर हम 1 मीटर में बोलेंगे ना तो वो वेव नंबर बन जाएगा। तो अगर लेमडा जितना ज्यादा होगा उतना ही, अब 1 मीटर में है तो उतना नंबर ऑफ वेव क्या होगा? कम पास होगा। और ये अगर वेव लेंथ कम है तो नंबर ऑफ वेव क्या होगा? ज्यादा पास होगा। होगा या नहीं होगा? इसका मतलब लेमडा का ज्यादा होना, और वेव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू बार से। तो ये ज्यादा होगा तो न्यू बार क्या होगा? कम हो आ रहा है ना। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो लिखो वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ, समझ में आ गया ना। इसका मतलब अगर हमें वेव नंबर का लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 1 अपॉन लेमडा, क्योंकि लेमडा ज्यादा होगा तो ये क्या होगा? कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिख लो वेव नंबर इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा।
कोई डाउट है? अच्छा, कल ये सबको रिलेशन बताया था, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, सबको बताया था ना, सबको बता दिया था ना, न्यू इक्वल टू सी अपॉन, तो हम लेमडा का वैल्यू यहां पुट कर दे रहा है, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन फ्रीक्वेंसी, लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां पर लेमडा का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन सी, और फ्रीक्वेंसी कहां चला जाएगा, तो इस फॉर्मूला का रटना नहीं है, हम कन्वर्जन करके दिखा रहे हैं, तुम भले लिख सकते हो, बस इतना ही फॉर्मूला याद रखना है, और एक फॉर्मूला ये याद रखना है, तो इससे इसका कन्वर्जन को आइडिया होना चाहिए, फॉर्मूला रटना नहीं है। समझ में आ गया ना, समझ में आया, कोई डाउट नहीं है ना, लिख लो इसको, है? हाँ आ जाएगा, कल बताया था ना, नहीं बताया, चलो तो इसको अभी रहने दो, नेक्स्ट अभी बताते। ये वेव नंबर क्लियर हो गया, वेव नंबर इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन लेमडा, कोई डाउट है, वेव नंबर में कोई डाउट नहीं है ना। अब वेव नंबर का यूनिट, वेव नंबर का यूनिट क्या होगा, तो लेमडा को हम मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, तो वेव नंबर क्या होगा, मीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो लिख लो यूनिट ऑफ वेव नंबर इज, यूनिट ऑफ वेव नंबर इज, यूनिट ऑफ वेव नंबर इज मीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो अब मुझे बताओ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर क्लियर हो गया। वेव फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे, नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड, और नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ वेव नंबर। कोई डाउट है? तो अब लिखना रिलेशन बिटवीन वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, रिलेशन बिटवीन वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, रिलेशन बिटवीन वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान देना, ये एक वेव है और ये एक वेव। अब हम मीटर नहीं देख रहे हैं, हम यहां पर खड़े हो गए और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक सेकेंड में कितना वेव पास हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। एक सेकेंड में कितना वेव पास हुआ, तो मुझे बताओ ये एक सेकेंड में अगर पास हो रहा है तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका नंबर ज्यादा आएगा, या जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका नंबर ज्यादा आएगा, जिसका कम आएगा वो ज्यादा पास होगा ना एक सेकेंड में। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकेंड में जब हम बात कर रहे हैं तो अगर जिसका लेमडा ज्यादा है तो उसमें नंबर ऑफ वेव क्या आएंगे, कम। इसका मतलब नंबर ऑफ वेव क्या होता है, नंबर ऑफ वेव मतलब फ्रीक्वेंसी, यानी अगर लेमडा बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ वेव क्या आएंगे पर सेकेंड, कम आएगा ना। इसका मतलब वेव लेंथ में और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, तो लिखना wavelength is inversely proportional to, wavelength is inversely proportional to, wavelength is inversely proportional to frequency, wavelength is wavelength is inversely proportional to frequency। मतलब लेमडा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ वेव क्या होगा, कम पास होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये
कोई डाउट है? अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या किए, हमने क्या किया, एक कांस्टेंट ले लिया और कांस्टेंट को हमने c लिया है। तो c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, जिसका वैल्यू कितना होता है, और सेंटीमीटर में कितना होगा, तो यही है न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। सी इक्वल टू क्या होगा, सॉरी न्यू इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन लेमडा। यानी जब फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा तो लेमडा निकल जाएगा, और लेमडा दिया जाएगा तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। कोई डाउट है? तो अभी हमने तीन चीजें पढ़ा, क्या क्या, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और हमें तीन फॉर्मूला याद रखना है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना है। तो तीनों फॉर्मूला को समराइज में कर दे रहा हूं, कौन कौन से फॉर्मूला याद रखोगे। अगर दूसरा फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है तो इसी से हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहला हमारा जो फॉर्मूला है वो है न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, पहला फॉर्मूला है। दूसरा न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा, 1 अपॉन लेमडा। अब चाहेंगे तो यहां पर इस लेमडा का वैल्यू पुट करके एक नया फॉर्मूला जनरेट कर दें, लेकिन कोई रिक्वायर्ड नहीं है, जैसा होगा वैसा हम कन्वर्जन, इतना ही फॉर्मूला याद रखना है। एक और फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड, जो अभी पढ़ाऊंगा। टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो आगे भी पढ़ाना है, लिख लो टाइम पीरियड इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब यही तीन फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं। तो अब हेडिंग डालना, तो वेव नंबर हो गया। अब हेडिंग डालना एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। तो हेडिंग डालो एम्पलीट्यूड, इसमें लिखो द हाइट ऑफ क्रिस्ट और डेप्थ, और सॉरी डेप्थ ऑफ थ्रो, द हाइट ऑफ क्रिस्ट, एम्पलीट्यूड में लिखना द हाइट ऑफ क्रिस्ट एंड डेप्थ ऑफ थ्रो। तो दिस वन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। लिख लिए। अब इसमें जो है ओ यूनिट, तो ये भी क्या है, लेंथ ही है ना। तो इस एम्पलीट्यूड को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में। तो लिख लेना इट्स यूनिट इज मीटर, सेंटीमीटर, इट्स यूनिट इज मीटर, सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट लिखना वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम पढ़ते हैं ना, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने टाइम में ट्रेवल किया। तो वेलोसिटी लिखना डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव पर यूनिट सेकेंड, पर यूनिट सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव पर यूनिट सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम पर यूनिट सेकेंड। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, डिस्टेंस का यूनिट मीटर और सेकेंड, टाइम का यूनिट सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो लिख लेना इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमने 5 टर्मिनोलॉजी पढ़ लिया, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और एम्पलीट्यूड, और अब एक नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है टाइम पीरियड। तो हेडिंग डालना यही है टाइम पीरियड वाला, हेडिंग डालना टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। अब मुझे ऐसे नॉर्मली टाइम पीरियड पढ़ने के पहले नॉर्मली ऐसे सोचो कि हमने बोला
कि 10 वेव पास फ्रॉम ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, मतलब 10 वेव को पास होने के लिए 1 सेकेंड टाइम लग रहा है। हमारे आंख के सामने से 10 वेव पास हो रहा है और 1 सेकेंड में 10 वेव पास हो रहा है, हम उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। अब उल्टा बोलो, 1 सेकेंड में 10 वेव तो हम बोलते थे, अब उल्टा बोलो 10 वेव पास इन 1 सेकेंड, तो एक वेव को पास होने में कितना टाइम लगेगा? 0.1, 1/10। तो एक वेव को पास होने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। 1 सेकेंड में नहीं कि 1 सेकेंड में कितना वेव पास होगा, नहीं, वो 1 सेकेंड में कितना वेव पास हुआ फ्रीक्वेंसी है। एक वेव को पास होने में कितना टाइम लगेगा, तो मैं पहले बता रहा हूं, पहले डिफिनेशन लिख लो। टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वेव, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वेव पास थ्रू ए पॉइंट, देखो मैथ की तरह बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 10 वेव पास फ्रॉम ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, हम यहां सेकेंड और भी टाइम दे सकते थे, लेकिन यहां सेकेंड इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाए। उल्टा बोलोगे तो 1 सेकेंड में 10 वेव पास होता है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब उल्टा बोलो 10 वेव 1 सेकेंड में पास हो रहा है, तो यूनिटरी मेथड का मैथ हम बनाते हैं, तो वन वेव पास होने में कितना टाइम लगेगा? 1/10 सेकेंड लगेगा ना, तो दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। और यही हमने डिफिनेशन में लिखवाया है कि एक वेव को पास होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। तो पहले इसको लिखो, कोई डाउट है? नहीं है ना? लिख लिए। अब 10 वेव पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, यानी 10 को हम क्या बोल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या बोल सकते हैं? और हम नंबर नहीं दे तो क्या बोलेगा उसको? फ्रीक्वेंसी है वो, है ना। 1 सेकेंड में कितना वेव पास हो रहा है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो दैट इज टाइम पीरियड। हम बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/10। 10 के बदले क्या लिख दें? तो टाइम पीरियड इक्वल टू टी इक्वल टू, क्लियर हो गया चीजें? तो टाइम पीरियड इक्वल टू 1/न्यू, टाइम पीरियड इक्वल टू 1/न्यू। कोई डाउट है? आप चाहेंगे तो यहां से फॉर्मूला में न्यू के जगह पे जो c/λ वाला वैल्यू है, न्यू इक्वल टू c/λ वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। तो एक बार कर लो, लेकिन रटना नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं t इक्वल टू, अब यहां न्यू के जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/c/λ, लेमडा ऊपर जाएगा तो λ/c, तो टाइम पीरियड इक्वल टू λ/c। लेकिन ये हमने कन्वर्ट किया, अब रटने की जरूरत नहीं, ये ध्यान में रखना है। समझ में आया क्या? तो हमारे पास 3 फॉर्मूला याद रखना है, ये नहीं कि इसको भी याद रखो। पहला फॉर्मूला न्यू इक्वल टू c/λ, दूसरा फॉर्मूला न्यू बार इक्वल टू 1/λ, तीसरा फॉर्मूला टाइम पीरियड इक्वल टू 1/न्यू। जो भी कन्वर्ट करना है उसका वैल्यू पुट करते जाओ, आता जाएगा। तो 3 बेसिक फॉर्मूला राइट डाउन कर लेना, वहीं ध्यान में रखना है। बाकी हम पूछेगा तो इस लेमडा का वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, इसमें पूछेगा तो न्यू का वैल्यू उठा के पुट कर देंगे इसमें।
कोई डाउट नहीं है ना टाइम पीरियड में? अच्छा, टाइम पीरियड का यूनिट क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, क्योंकि इसका सेकंड इनवर्स होता है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकंड। तो लिख लो यूनिट इज सेकंड, यूनिट इज सेकंड। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब वॉल्यूम ओपन करना, पेज नंबर 8, WE10 क्वेश्चन राइट डाउन करना। WE10 राइट डाउन द क्वेश्चन। विविध भारती रेडियो स्टेशन दिल्ली से ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को राइट डाउन करो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो जो ब्रॉडकास्ट होता है वो ईएमआर के फॉर्म में आता है, मालूम है ना? एफएम रेडियो जितने भी होते हैं, मोबाइल जितने भी सिग्नल्स हैं, सब ईएमआर के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। तो दिल्ली से विविध भारती ब्रॉडकास्ट कर रहा है और उसका लेमडा दे रखा है। तो आपको क्या बताना है? फ्रीक्वेंसी। जिसके पास वॉल्यूम नहीं है वो क्वेश्चन लिख लो, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख के दे रहा हूं। विविध भारती रेडियो स्टेशन दिल्ली से ब्रॉडकास्ट हुआ है, जिसका फ्रीक्वेंसी है 1368 किलोहर्ट्ज। आपको इसमें लेमडा निकालना है, सिंपल, इसमें आपको लेमडा निकालना है। तो एक यहाँ पर मैं यूनिट कन्वर्जन आपको बता दे रहा हूं कि आप किलोमीटर को मीटर में बदलना है या केजी को मीटर में बदलना है तो 1000 होता है ना। तो उसी तरह से 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होगा। आप इसको हर्ट्ज में बदलोगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन लेमडा। लेमडा का वैल्यू निकालना है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे रखा है। सी का वैल्यू क्या लेंगे? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है? किलो हर्ट्ज। तो यहां मीटर है तो किलो नहीं पुट करेंगे ना, क्या पुट करेंगे? हर्ट्ज। तो 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, या हर्ट्ज को हम क्या बोल सकते हैं? सेकेंड इनवर्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो ये चीज समझ में आया कि हमने किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में क्यों बदला? क्योंकि यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर नहीं है कि यहाँ पर हम किलो हर्ट्ज लेंगे। यहाँ हर्ट्ज है तो यहाँ मीटर लेना पड़ेगा। अब इसको हमें इक्वेट कर देना है, तो सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा? क्योंकि हर्ट्ज बोलो या सेकंड इनवर्स बोलो, बात एक ही है। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ अपॉन 1368 × 10⁻³। अब ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन में जो आंसर आया है 219.3 मीटर, 219.3 मीटर। तो ये कैलकुलेशन आप करोगे। अगर कहीं कैलकुलेशन में डाउट है तो बोलना, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें दो काम करने हैं, एक तो कैलकुलेट करना है और एक यूनिट कन्वर्जन है। तो यूनिट कन्वर्जन मैं फॉर्मूला बताते चल रहा हूं, आप कैलकुलेशन करो। कोई डाउट है? तो अब WE10 हो गया, WE11 राइट डाउन करना। WE11 क्या है? तो जो लाइट होता है सनलाइट, अगर हम उसको प्रिज्म से पास करवाते हैं तो 7 डिफरेंट कलर में डिस्पर्स हो जाता है, जिसको हम विग्बियोर बोलते हैं। तो विग्बियोर में भी क्या आता है? वायलेट, वायलेट रेड, वायलेट कलर होता है। तो वायलेट लाइट यानी कि वायलेट रेडिएशन, और इसका जो लेमडा होता है वो 400 नैनोमीटर होता है।
और उसमें भिगबियोर में जो आर होता है वो रेड कलर होता है, यानी रेड लाइट, यानी रेड रेडिएशन, रेडिएशन बोले तो लाइट, और उसका जो लेमडा होता है वो 750 होता है नैनोमीटर। तो ये आपको याद भी रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर WE11 है। तो भिगबियोर में भी का लेमडा कम होता है और आर का लेमडा ज्यादा होता है, लेमडा विल इंक्रीज। तो ये WE11 में दोनों का लेमडा दे रखा है। अब क्वेश्चन में दोनों का फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो आप लेमडा को फ्रीक्वेंसी में चेंज करो, यही क्वेश्चन है। जिसके पास वॉल्यूम नहीं है वो नॉर्मली राइट डाउन कर लो ऐसे, और जिसके पास वॉल्यूम है वो क्वेश्चन को राइट डाउन करके सोल्व करो। अब जो फ्रीक्वेंसी आपको बताना है, तो यहां पर जो लाइट लोगे, लाइट की स्पीड मीटर पर सेकेंड है और यहां पर नैनोमीटर में है, तो नैनोमीटर को किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर में। तो आप बनाओ इसको। राइट डाउन करो, उसके बाद बनाओ। लिख नहीं रहे हो क्या? अच्छा, कैलकुलेशन आ गया आंसर? वो आगे जब पढ़ाएंगे ये वाला ना इंस्ट्रक्शन। तो फ्रीक्वेंसी निकालना है वायलेट लाइट का। फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट लाइट क्या होगा, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। सी का वैल्यू लेंगे 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। तो लेमडा को किस में लेना पड़ेगा, मीटर में। तो नैनोमीटर को बदल देंगे मीटर में। तो कैसे बदलेंगे, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो 400 नैनोमीटर इक्वल टू 400 × 10⁻⁹ मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। अब हमें कैलकुलेशन करना है। तो देखो मैं कर दे रहा हूं 3 × 10⁸ और ये 10⁹ ऊपर जाएगा तो 9 हो जाएगा, और ये 400 है तो 400 इंटू 4 × 100 कर दो, कर देंगे ना। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो ये 0.75 हो गया ना, 15। आंसर क्या दिया है,
ये आंसर किस में आया? सेकेंड इनवर्स, जिसको हम क्या नाम देते हैं? हर्ट्ज। तो हम ये भी कोई डाउट नहीं है ना? अब हमें निकालना है किसका? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। सी का वैल्यू मीटर सेकेंड इनवर्स और लेमडा का वैल्यू 750। नैनोमीटर को बदल देंगे मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल। अब 3 इंटू 10⁸ इंटू ये ऊपर जाएगा तो 9 हो जाएगा, और ये 75 इंटू क्या लिख दूं मैं? 10। तो ये इससे कैंसिल हो गया तो 10⁸ हो गया। अब ये कैंसिल होगा तो 25 होगा। अब क्या करते हैं, 100 से तो ये डिवाइड हो जाता है, तो 100 को बाहर निकालते हैं। तो 100 इंटू यहां क्या लिख दूं मैं? 10⁶ और 10⁸ और डिवाइड बाई ये 4 से कैंसिल हो गया। 4 इंटू 10⁸ क्या हो जाएगा? सेकेंड या हर्ट्ज। किसी को डाउट है? तो एक चीज ऑब्जर्व करो कि जिसका लेमडा कम है उसका फ्रीक्वेंसी, और जिसका लेमडा ज्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी, देखो ये वैल्यू ज्यादा, ये वैल्यू कम है। तो वॉयलेट का लेमडा कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, जिसका लेमडा ज्यादा होता है उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना WE12। WE12 लिखना। तो WE12 मैं लिख दे रहा हूं, जिसके पास वॉल्यूम है उसको नोट डाउन करो। WE12 में क्या है? वेव नंबर। WE12 में लिखना WE12 में हमें निकालना है वेव नंबर निकालना है, यानी न्यू बार निकालना। बी में क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालना है, जिसका वैल्यू न्यू है, और हमें लेमडा दे रखा है 5800 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन WE12 है, आप निकालो इसको।
निकाल लिए हैं? हो गया? वेव नंबर निकालना है। वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ। तो पहला हम निकालेंगे ए, वेव नंबर इक्वल टू 1/λ। अब हम यहाँ ऑप्शन में देख लेंगे कि वेव नंबर का यूनिट क्या है। तो यहाँ पर मैं मीटर में निकाल दे रहा हूँ। 1/58 एंगस्ट्रॉम को बदलना है मीटर में, तो क्या करेंगे? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10। अब इसको कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा? 1.724 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। बी हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी C/λ। सी का वैल्यू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। लेमडा का वैल्यू एंगस्ट्रॉम में है तो मीटर में बदल देंगे, 10⁻⁻10 मीटर। अब इसको आप मीटर से मीटर कैंसिल कर दो और आफ्टर कैलकुलेशन क्या आएगा? 5.17। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया, कैलकुलेशन हो जाएगा ना? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? चलो अब हेडिंग डालना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट डाउन हेडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अब ये हमें पढ़ना है जो हमने अभी तक EMR पढ़ाया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें सनलाइट। EMR का एग्जांपल कौन कौन है? जितने भी सिग्नल्स है, हम रिमोट दबाते हैं टीवी ऑन हो जाता है, मोबाइल में सिग्नल्स आते हैं ना, और रेडियो वेव, ईवी रेडिएशन, जो हम बोलते हैं कि धूप में बाहर मत जाओ नहीं तो स्किन जल जाएगा, तो उसमें सनलाइट में क्या है? ईवी रेडिएशन है। सनलाइट भी क्या है? EMR है। एक्सरे जो CT स्कैन वगैरह होता है वो भी क्या है? EMR। गामा रे, कॉस्मिक रे, जो हम ओवन में खाना बनाते हैं, माइक्रोवेव, वो भी EMR है। तो कुछ EMR हमें दिखता है, विजिबल है, जैसे सनलाइट। सनलाइट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ EMR। तो EMR का मतलब जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो और इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मोबाइल का सिग्नल हमारे पास आ रहा है तो कैसे आ रहा है? वेव के फॉर्म में आ रहा है। मोबाइल का सिग्नल अगर हमारे पास आ रहा है तो हम तो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्या होता है? वेव के फॉर्म में आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मोबाइल का फोन लगाते हैं कहीं और, लग जाता है कहीं और, होता है ना। तो जो हम सिग्नल भेजते हैं वो सिग्नल दूसरे से क्या हो जाता है? दूसरे में मर्ज हो जाता है, इंटरफेरेंस दूसरे के साथ हो जाता है, तो वो कहीं और वो सिग्नल पकड़ लेता है। हमें FM रेडियो में भी सुनते हो ना, FM रेडियो, बहुआ बोल रहा हूं मैं, सुनते कि नहीं सुनते? तो उसके वो फ्रीक्वेंसी जो आता है हमारे पास वो दिखता नहीं है, लेकिन वो भी वेव के फॉर्म में, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रहता है।
एक्सरे, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सब के सब क्या है, EMR यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी वेव के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होंगे उसके अंदर। समझ में आ गया ना। तो अब हमें यहाँ से उसके टाइप जो है उसका ये देखना है कि किसका वेवलेंथ ज्यादा होता है और किसका वेवलेंथ कम होता है। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सीक्वेंस आप याद रखोगे। तो मैं सीक्वेंस लिखवा दे रहा हूं, आप इस सीक्वेंस को याद रखोगे, ठीक है। तो सीक्वेंस में रेडियो वेव जो होता है उसका लेम्डा सबसे ज्यादा होता है, यानी उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है रेडियो वेव का। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर लिखना कॉस्मिक रे, पहले ऐसे लिख लेना कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे के बाद लिखना गामा रे, गामा रे। गामा रे के बाद लिखना एक्स रे, एक्सरे के बाद लिखना है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, इसको हम बोलते हैं यूवी लाइट। हम आजकल एक्वागार्ड में भी यूज कर रहे हैं यूवी लाइट, यूवी रेडिएशन, ठीक है। अब यहां हम बात करेंगे विजिबल, यहां हम बात करेंगे विजिबल। नेक्स्ट है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड इसको हम बोलेंगे IR, इंफ्रारेड। उसके बाद होता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। और लास्ट में होता है रेडियो एंड टेलीविजन वेव, ठीक है। तो यहां रेंज भी लिखा हुआ है, आप रेंज भी लिखोगे और साथ में यहां पर आपको जहां विजिबल लिखा हुआ है उस विजिबल में आपको 7 अलग अलग कलर में डिस्पर्स करना है। तो सबसे, अब देखो इधर जाओगे ना, अगर लेफ्ट टू राइट तुम आप ट्रेवल करते हो तो जब लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करोगे तो लेमडा बढ़ता है। तो मैं उसको याद करने के लिए ऐसे लिख दे रहा हूं, ये जैसे जैसे इधर जा रहे हो वैसे वैसे लेमडा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और कॉस्मिक रे का लेमडा क्या होता है, कम। सबसे कम लेमडा कॉस्मिक रे का होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम इधर से इधर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लेमडा बढ़ रहा है, लेमडा विल बी इंक्रीज, लेमडा विल बी इंक्रीज। तो विजिबल रेंज के अंदर किस लाइट का लेमडा ज्यादा होता है, रेड कलर, बिग बियोर में किसका लेमडा ज्यादा होता है, रेड का। तो वायलेट का क्या होता है, सबसे कम होता है ना। इसका 750 नैनोमीटर और इसका 400 नैनोमीटर। तो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो याद रखना, इस क्वेश्चन का पूछा जाता है, सीक्वेंस याद रखना। विजिबल जो लाइट होता है उसका लेमडा इंफ्रारेड IR से कम होता है और यूवी से ज्यादा होता है। सबसे कम लेमडा किसका होता है, कॉस्मिक। अब ये कहां कहां से प्रोड्यूस होते हैं, तो ये तो माइक्रोवेव से होगा। इंफ्रारेड कहां से होता है, इंफ्रारेड जो ये टीवी का हम सिग्नल देते हैं वो इंफ्रारेड की तरह होता है। और ये केवल विजिबल है, बाकी सब क्या है, बाकी सब इनविजिबल है, बाकी कोई दिखता नहीं। तो बाकी जो होंगे वो इनविजिबल होंगे। तो याद कर लोगे इसका सीक्वेंस, इस सीक्वेंस क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन नंबर WE10 हमने लिखा था,
10 में बोला था रेंज बनाने के लिए, रेंज वो किस रेंज में आ रहा है, तो उसका लेमडा कितना आ रहा है 219.3 मीटर। तो ये रेडियो वेव में आएगा। इसका लेमडा, यहाँ लेमडा एक्चुअली में माइक्रोमीटर में लिखा हुआ है, माइक्रोमीटर में लिखा हुआ है। तो माइक्रोमीटर को हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। तो जब हम मीटर में बदलेंगे तो जो दिल्ली से ब्रॉडकास्ट हो रहा था वो रेडियो वेव में, एफएम में आएगा। समझ में आ गया ना? उसका रेंज यहाँ आएगा। सबका रेंज होता है, ये विजिबल का रेंज होगा कि इस लेमडा से इस लेमडा तक जो लाइट होगा वो हमें दिखेगा। IR का रेंज होता है इस लेमडा से लेकर इस लेमडा तक का। इसको अगर इतना लेमडा किसी EMR में आता है, कोई अगर EMR का लेमडा इस लिमिट के बीच में अगर लाई करता है, वहां लिखा भी है तुम्हारे, उसमें नोट डाउन कर लेना उसको, तो माइक्रोमीटर में लिखा हुआ है। अगर वहां से वहां तक बिलोंग करेगा तो उसका रीजन IR के अंदर आएगा, यानी उसको इंफ्रारेड के अंदर हम रखेंगे। अगर रेंज इनके बीच में अगर आता है तो उसको अल्ट्रा वायलेट। ये रेंज वहां लिख के दिया हुआ है, आप उसको नोट डाउन कर लेना। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? तो इसको थोड़ा सा और कंप्लीट कर लेना घर पे। ये वॉल्यूम में पेज नंबर 8 पे लिखा हुआ है, और इसको याद कर लेना कौन किस सीक्वेंस में है। ठीक है? अब यहां से क्या हुआ, क्या हो गया? अब यहां से क्या हुआ, EMR के अंदर मैक्सवेल ने सब कुछ बता दिया कि जो दिख नहीं रहा है वो EMR है, वो भी है, सिग्नल्स वगैरह EMR है। लेकिन उसने एनर्जी के बारे में डिस्कस नहीं किया कि लाइट, सनलाइट के अंदर एनर्जी है। तो इसके अंदर कुछ जो हम पढ़ रहे थे मैक्सवेल का थ्योरी EMR के द्वारा, उस थ्योरी में कुछ लिमिटेशन है। तो हेडिंग डालना, लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो पहला पॉइंट लिखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन क्या एक्सप्लेन किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इस थ्योरी में हम क्या निकाल रहे थे? फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, यानी इसमें हम रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, ये सब फिजिक्स में आएगा। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मतलब दो वेव मर्ज हो जाना, ये सब चीज बताया इसने। ठीक है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब दो वेव एक दूसरे में मर्ज होना है, जुड़ जाना। तभी तो हम इधर से फोन लगाते हैं तो कहीं और चला जाता है, वो कहीं दूसरे वेव में क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है। या लैंडलाइन के हम नंबर पे बात करते हैं तो तुम वहां पर मोबाइल से तुम दूसरा बात करो, देखो लैंडलाइन पे थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं आती है, तो उसमें वेव क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं। तो इट एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, बट इट कैनॉट एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ, black body radiation, black body radiation, hot body radiation, black body radiation, hot body radiation, hot body radiation, photoelectric effect, photoelectric effect। अब इन सब चीजों में एनर्जी है,
इस हम आगे भी पढ़ेंगे कि कुल मिला के ये है कि ईएमआर के अंदर मैक्सवेल ने एनर्जी के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया। जैसे हम सोलर सिस्टम, सोलर पैनल में एनर्जीज, जो सनलाइट से हम एनर्जी गेन करते हैं, तो उस एनर्जी के बारे में इसका कोई डिस्कशन नहीं है। तो अब यहां से एक नया थ्योरी जनरेट हो जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, ये सब एनर्जी से रिलेटेड है। तो हम आगे अभी देखेंगे। उसके पहले एक नया थ्योरी हम पढ़ेंगे फिर से, जिस थ्योरी को बोलते हैं क्वांटम थ्योरी, जिसने दिया है प्लैंक ने। प्लैंक ने उस रेडिएशन के अंदर एनर्जी के बारे में डिस्क्राइब किया है। तो हेडिंग डाल लो, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। और इस थ्योरी को हम